हेलो फ्रेंड्स, जब से मेरे सीने में दर्द स्टार्ट हुआ है ना, मेरा मॉर्निंग रूटीन ही चेंज हो गया है। तो इधर 2.5 महीने तो मैं बहुत लापरवाही बरती, लेकिन इधर मुझे वापस से चेस्ट पेन करने लगा तो अकल ठिकाने आ गया। तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। सुबह सुबह हस्बैंड के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो ये मैं जो आटा सान रही हूँ ना, ये गेहूँ का है, सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए। और मैं अपने लिए और अपने बेटी के लिए बाजरे की रोटी बनाती हूँ। तो ये आटा सिर्फ उनके लंच और ब्रेकफास्ट के लिए। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए अलग से निकाल दी, क्योंकि हमें टमाटर खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। तो ये जो सब्ज़ी है ये मैं वापस चूल्हे में चढ़ाऊँगी और उसमें टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि टमाटर और हरी मिर्च दोनों ही नहीं खाना है, क्योंकि हरी मिर्च भी लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। और मेरे लंग्स में तो बहुत सारी गांठ है, जिसकी वजह से मुझे सीने में अक्सर दर्द रहता है। तो मैं अपना सब्ज़ी अलग कर दी हूँ और टमाटर और हरी मिर्च डाल करके वापस मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी। तो ये एक तरह से मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरा जो पत्ता गोभी का सब्ज़ी रहता है वो आधा बॉयल सब्ज़ी रहता है। तो काफ़ी सारे पत्ता गोभी में गुण रहते, वो हमें मिल जाएंगे। पूरी पकी हुई सब्ज़ी भी नहीं खानी चाहिए। अब तक मेरी बेटी उठ चुकी है, तो सुबह के लगभग बज रहे हैं 6:30। तो उसकी जो एक बहुत गंदी आदत है कि वो हमेशा मेरा ना पेट छूते रहती है, मेरा पेट टच करके छू करके ही वो सोती है। तो उसकी नींद खुल गई थी सुबह 6:30 बजे, और वो मुझे बोल रही थी कि मम्मी चलो मेरे साथ सोने के लिए, भी सोने का वक्त है, और मुझे परेशान कर रही थी। तो मैं इसको कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। अगर मैं इसको कुछ रिप्लाई करती या फिर मैं इसको डांटती ना कि मुझे परेशान मत करो, तो बहुत रोती और मैं बिल्कुल भी नाश्ता नहीं बना पाती। और मेरे हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा करके रेडी होंगे तब वो नाश्ता करेंगे, मैं फिर उनके लिए टिफ़िन रेडी करूँगी। तो इसलिए मैं लाडो की बात को बहुत इग्नोर कर रही थी। लास्ट में वो थक गई और शांत हो गई, बस वो मेरा पेट छू करके थी। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है कि मैं अपना बेटी का पेट छूने का आदत छुड़वा सकूँ तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ। अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो रोने लगेगी, फिर मैं नाश्ता नहीं बना पाती। ये शाम 5 बजे का है। मैं सुबह से दिन भर कुछ भी नहीं खाई थी, सिर्फ सुबह सुबह नारियल पानी पी करके थी। और शाम 5 बजे मेरा पहला भोजन था, ये पपीता और एक सेव लेकर के आई थी, यही मैं खा रही थी। मैं दिन भर ना पूरा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि मैं इतना परेशान तब भी नहीं थी जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार थी, जब मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगी। लेकिन 1 साल सात्विक डाइट फॉलो करने के बाद, 6 से 8 घंटे प्राणायाम करने के बाद, सिर्फ मैं 2.5 महीने नॉर्मल लाइफ ही तो जी थी। तो 1 साल इतना मेहनत करने के बाद वापस ये चीज़ें स्टार्ट हो गई ना, तो मेरा मन ना अंदर से टूट गया था। मैं बता नहीं सकती, मैं इतना दुखी तब भी नहीं थी जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो दिन भर मैं कुछ नहीं खाई, बस शाम में पपीता छील रही है। पपीता भी बहुत ज़्यादा पका हुआ है, तो छिल तो आसानी से रहा था, लेकिन कट रहा था तो एकदम गलगल गलगल टाइप का कर रहा था। एक एप्पल भी साथ में काट ली ताकि मैं इसे खा सकूं। और उसके बाद मुझे लाडो को लेकर के नीचे ग्राउंड भी जाना था, मुझे भी थोड़ी सी दौड़ लगानी थी, इवनिंग वॉक करना था, लाडो को भी खेलना था। मैं चाहती थी कि लाडो खेले अच्छे से, ताकि वो थक हार करके रात को जल्दी सो जाए, क्योंकि वो जल्दी सोएगी तभी तो मैं जल्दी सोऊंगी ना। ये भी तो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जल्दी सोना, पर मेरे को नसीब नहीं कि मैं जल्दी सो जाऊं। अब मैं डिसाइड की थी कि मैं ज़्यादातर नेचुरल खाना ही खाऊंगी। नेचुरल खाना मतलब कि जो डायरेक्ट प्रकृति से हमें मिलती है ना, पका हुआ भोजन नहीं करना है। फल, ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें, सलाद वगैरह ज़्यादा कत्तर खानी है। और सलाद में तो मुझे खीरा खाने के लिए भी मना किया गया है। मुझे एक डाइट लिस्ट मिली है, जो मैं कभी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे क्या खाने के लिए कहा गया, क्या नहीं। तो एक डाइट लिस्ट दी जाती सभी पेशेंट को डॉक्टर स्मिता मैम के द्वारा। तभी मैं कैमरा ऑन करके खाने के लिए तो बैठ गई हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं कैमरा ऑन करके खा रही हूँ, इसीलिए मैं कभी कैमरा ऑन करके कुछ खाने का मैं नहीं दिखाती हूँ। तो एक ब्लॉग में मैं बताई थी ना कि मैं बैर खा रही हूँ, और मैं बैर खाते हुए नहीं दिखाई थी। तो मुझे कमेंट भी आया था कि नहीं, आप बैर नहीं खाई थी, आप झूठ बोल रही हैं, इस तरह का। क्योंकि मुझे खाने का ना, मुझे वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो लास्टली मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई और फिर मैं कैमरा को बंद कर दी। मुझे नहीं पसंद है, मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, पर मैं खाते हुए दिखाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए लाडो रानी क्या काम की है, आपको बताएं। इस स्टैंड को अभी जस्ट ये तोड़ दी। ये टोटल ये लेकर के 4 स्टैंड हो चुका है। ये स्टैंड ली थी, तुम इसको तोड़ दी। अब बता मम्मी कैसे वीडियो बनाएगी? हाँ, अरे हल्ला, रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो।
मैं शाम 6 बजे रोज़ आजकल आती हूँ नीचे, अपने सोसाइटी के नीचे थोड़ा सा टहलने के लिए आती हूँ। मेरे दोनों बच्चे खेलते रहते हैं, तो सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हैं। तो घर पे मैं रहती हूँ, 1 BHK का फ्लैट है, तो बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता है, बस एक कमरे से दूसरे कमरे। तो मेरे पीछे पीछे लाडो भी चल रही थी, तो वो लास्टली गिर गई थी। क्या हुआ? लाडो अपनी फ्रेंड के साथ नहीं खेलना चाहती थी, वो मेरे ही साथ रहना चाहती थी। कहती कि मम्मी मुझे आपके साथ ना दौड़ लगानी, आप मेरे साथ ही रहिए। तो मैं लाडो के साथ ही चल रही थी, लेकिन वो मुझे दौड़ने के लिए कह रही थी। और मुझे सोसाइटी में ना दौड़ना अच्छा नहीं लगता, वरना सब ऊपर से देखेंगे कि देखो लड़की क्या कर रही है। मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो अब मैं दौड़ लगाऊंगी तो सोसाइटी वाले देखेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन लाडो जिद कर रही थी, तो मैं उसकी खुशी के लिए दौड़ लगाने लगी। लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था वहाँ दौड़ना। मैं चाह रही थी कि काश कोई आसपास पार्क हो, ग्राउंड हो, जहाँ मैं दौड़ लगा सकूँ। और दौड़ना तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जब मैं युग्राम गई थी ना पिछले साल, तो मैं वहाँ पे रोज़ 2 से 3 किलोमीटर दौड़ लगाती थी। मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसीलिए तो मैं अपना एक चैनल पे युग्राम के बारे में बताती थी कि हाँ वहाँ जाने से फ़ायदा करता है। लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगा, तो चीज़ें धीरे धीरे पहले जैसे अब नहीं रही। लेकिन हाँ, अभी भी जाएंगे लोग तो फ़ायदा करेगा, लेकिन पहले जैसी अब नहीं रही। इस बार मैं पहले से ज़्यादा सीरियस हूँ अपने हेल्थ को लेकर के, क्योंकि एक साल इतना ज़्यादा की मैं पूरा सात्विक डाइट फॉलो की, 6 से 8 घंटा प्राणायाम की, क्या क्या नहीं की। मैं युग्राम जा कर के पिछले साल थेरेपी भी ले करके आई थी। और अभी तो स्मिता मैम की दवाइयाँ भी खा रही हूँ। लेकिन थोड़ी सी गलती मेरी ये हो गई कि स्मिता मैम ने जो मुझे डाइट फॉलो करने के लिए कहा था वो मैं नहीं की। तो अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और 2 दिन से मैं उनके दिए गए डाइट को पूरा दिल से फॉलो कर रही। एक भी चीज़ें मैं अब मिस नहीं कर रही हूँ, गलती नहीं कर रही हूँ। मैं डिसाइड, क्योंकि एक जरा सा भी मैं अब नहीं करूँगी। 6 महीना तो मैं 100% मैं फॉलो करने वाली हूँ। 1% या फिर 0.0001% भी अब मिस्टेक मैं नहीं करने वाली। तो 6 महीने में इसको फॉलो करूँगी। फिर मैं स्मिता मैम के पास जाऊँगी, और वो जो भी टेस्ट लिखेंगी, क्योंकि वो बोली थी कि मैं टेस्ट लिखूँगी जिसमें आपके गांठ की साइज़ पता चलेगी कि आपकी जो लंग्स में जो गांठ है उसकी साइज़ क्या है। तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गांठ की साइज़ क्या है, क्या कंडीशन है। ये नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे का वीडियो है। तो हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, और उनके जाने के बाद मैं योगा स्टार्ट की। तो पहले तो सूक्ष्म व्यायाम कर रही थी, दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैं एकदम शांत मन से मैं अपना योगा कर रही थी। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ मैं सूक्ष्म व्यायाम करती हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं कि जब आप सूक्ष्म व्यायाम करें तो भस्त्रिका के साथ ही करें। तो मैं सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद कपालभाति कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम से कपालभाति करूँ, धीरे धीरे झटके ले रही हूँ। शायद आपको वीडियो में बहुत गौर करने से पता चलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 1 मिनट में मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्ट्रोक ही लूँ, या फिर 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लूँ। क्योंकि जिनको लंग्स प्रॉब्लम होता है ना, लंग्स बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऐसे में बहुत जल्दी जल्दी कपालभाति नहीं करनी चाहिए। तो मैं 1 घंटा कपालभाति कर ली। वो इसलिए क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं कि ज़्यादा कपालभाति करने से गांठें गलती है। लेकिन मैं तो 6 महीने 3 घंटे कपालभाति की हूँ, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को और 1 घंटा रात को करके सोती थी। लेकिन मेरी गांठें छूटी हुई, लेकिन गली अभी तक नहीं। तो वापस से मैं डिसाइड की कि मैं 2 घंटा कपालभाति करूँगी, ताकि जल्दी से जल्दी गांठ गले। हर संभव मैं हर कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अनुलोम विलोम कर रही हूँ आंखें बंद करके, ताकि मैं सांसों को गिन सकूँ। तो मैं जो अनुलोम विलोम करती हूँ 5 सेकंड तक सांस अंदर करती हूँ, और 10 सेकंड या 10 सेकंड से अधिक मैं सांस छोड़ने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं कि जितना सांस लेते हैं ना उसका डबल या उससे अधिक सांस छोड़ना चाहिए। तो मैं सांस लेने और छोड़ने को काउंट कर रही हूँ आंखें बंद करके। ये एक्यूप्रेशर करने का बॉल है। तो मैं पहले ना हाथ से ही अपनी उंगलियों से एक्यूप्रेशर किया करती थी, तो उससे मेरा उंगली है ना दर्द करने लग गया था। अंगूठे से ही ना एक्यूप्रेशर करते हैं, तो इसलिए मैं मार्केट से ये एक्यूप्रेशर बॉल ले ली। और बीच में मैं 2 महीने के लिए एक्यूप्रेशर करना छोड़ दी। उधर लगातार मैं लगभग 10-11 महीने एक्यूप्रेशर डेली करती थी सुबह शाम। लेकिन उसके बाद बीच में मैं 2 महीने एक्यूप्रेशर करना छोड़ दी, तो वापस मेरे सीने में दर्द स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं ये बॉल लेकर के आई, इसी से मैं एक्यूप्रेशर कर रही हूँ अच्छे से सभी उंगलियों में, पंजों में। तो इस तरह से मैं लगभग 10 मिनट में डेली एक्यूप्रेशर करना स्टार्ट कर दी हूँ। प्रेशर करते करते नारियल पानी वाला आ गया। देख सकते पानी थोड़ा गर्म हो गया, तो चूल्हा को मैं बंद कर दी हूँ। और बंद है चूल्हा, है ना, ऑन नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं चूल्हा ऑन है उसमें मैं चढ़ा रही। तो पानी गर्म हो चुका है, एक गिलास में नारियल पानी डाल दी हूँ। तो
इसका जो ठंडकपन है ना, बस उतना जाने तक मैं इसको रखूंगी। तो सिर्फ 20 सेकेंड में ही नारियल पानी का जो ठंडक था वो चला गया। तो 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि मैं नारियल पानी को गर्म कर दूंगी तो इसके अंदर का गुण ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका जो ठंडक था उसको दूर करना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये उपाय जो है ना, ये योगराम में सीनियर डॉक्टर जो है, डॉक्टर नीरज, आप आस्था चैनल में अक्सर देखते होंगे, बाबा रामदेव के साथ वो उसी स्टेज में रहते हैं, साइड में बैठे हुए।